अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। एशियाई नोबेल प्राइज़ रेमोन मैग्साई अवार्ड पाकिस्तान के नाम रहा। साल 2021 में ये बरआज़म एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को पेश किया गया। हर साल यह एजाज़ माशरे से गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए गैर मामूली किरदार अदा करने वाली शख्सियात को पेश किया जाता है। दुनिया में कर्ज हसना का सबसे बड़ा अखुवत माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम का आगाज़ 2001 में हुआ। अब तक 150 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों की तकसीम हो चुकी है। एशियाई नोबेल प्राइज़ रेमोन मैग्साई अवार्ड पाकिस्तान के नाम रहा। साल 2021 में यह बरआज़म एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को पेश किया गया और इस वक्त डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि आपको यह अवार्ड मिला है, आपके क्या तासुरात हैं? डॉक्टर अमजद साकिब से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एशियाई नोबेल प्राइज़ रेमोन मैग्साई अवार्ड पाकिस्तान के नाम रहा है। साल 2021 में ये बरआज़म एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को पेश किया गया है। हर साल ये एजाज़ माशरे से गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए गैर मामूली किरदार अदा करने वाली शख्सियात को पेश किया जाता है। दुनिया में कर्ज हसना का सबसे बड़ा अखुवत माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम का आगाज़ 2001 में हुआ था। अब तक 150 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज़ों की तकसीम हो चुकी है और इसी सिलसिले में डॉक्टर अमजद साकिब को जो है ये अवार्ड पेश किया गया है। बात कर लेते हैं, डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबारकबाद देंगे आपको कि आपको ये अवार्ड मिला है। आपकी क्या तासुरात हैं, बताइएगा। जी, सबसे पहले तो आप ही को मुबारक हो और आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। जो भी अच्छी खबर है ये पाकिस्तान के लिए है, हमारा वजूद पाकिस्तान की वजह से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एजाज़ पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर वक़ार बुलंद करने का बायस बनेगा। पाकिस्तान के बारे में आपको पता है कि जानबूझकर गलत राय फैलाई जाती है दुनिया भर में, लेकिन जब मनीला में ये ऐलान हुआ हज़ारों लोगों के सामने, तो वहाँ पर जो तालियों की गूंज थी वो पाकिस्तान की अज़मत की कहानी सुना रही थी। तो मैं दोनों एतबार से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ और हम पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ करने के काबिल हुए। सर, ये बताइएगा कि 2001 में इस प्रोग्राम का आप लोगों ने आगाज़ किया था, तो हर साल कितने ऐसे अफराद हैं जो इस प्रोग्राम के ज़रिए मुस्तफ़ीद होते हैं, और रिकवरी के हवाले से बताइएगा कि रिकवरी कैसे मुमकिन बनाई जाती है? जी, इब्तदाई सालों में तो चंद दर्जन, चंद सौ, चंद हज़ार थे, लेकिन कुल मिला के आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज़्यादा घराने मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। 150 अरब से ज़्यादा की रकम इन लोगों को मिल चुकी है, जिससे इन्होंने बग़ैर सूद के अपने कारोबार शुरू किए। और फिर रिकवरी जो है, ये एक और अवार्ड है पाकिस्तानी कौम की अज़मत की दलील है कि 99.9% रिकवरी मिल रही है। और लोग न सिर्फ अपनी रिकवरी देते हैं, खुद से देने वाले बनकर किसी और की मदद का जज्बा भी उनमें बेदार हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप लोग कर्ज हसना तो फराम करते हैं, इसके अलावा आप क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं माशरे की फलाह बहबूद के लिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज हसन है। फिर हमने कहा कि बग़ैर कर्ज़ों के अगर कारोबार है तो बग़ैर फ़ीस के तालीम होनी चाहिए। हमने एक यूनिवर्सिटी का तसव्वुर पेश किया कि बच्चे आज पढ़ेंगे और 10-20 साल के बाद जब वो फ़ीस देने के काबिल हो जाएंगे तो वो फिर फ़ीस देंगे। तो ऐसे हमारे तकरीबन 1,500 के करीब बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसको हमें मज़ीद वसअत देनी है। इसके अलावा हम माशरे के इंतहाई महरूम तबके ख्वाजा सराओं के लिए भी काम करते हैं। फिर हमने एक बहुत बड़ा क्लोथ्स बैंक बनाया हुआ है, जिसमें आप अपने कपड़े जो आपको पसंद नहीं रहे या आपको मौसम के वजह से आप उसको पहनते नहीं हैं, उनको हम लेके ड्राई क्लीन करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और फिर लोगों को पेश करते हैं। तकरीबन 3 मिलियन कपड़ों के जोड़े जो हैं वो हम अपने उन भाइयों को पेश कर चुके हैं जिनके पास मौसम की सख्तियों से बचने के लिए शायद कुछ भी नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने इस प्रोग्राम के वसअत के हवाले से बात की, तो हुकूमत की जानिब से आपको इस सिलसिले में क्या मुआवनत हासिल है? जी, हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो
वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने ख़ास तौर पर ये कहा कि हर वो शख्स जो मुस्तहिक़ होगा और कारोबार करना चाहेगा उसको 5 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्ज़े दिए जाएंगे। तो ये कर्ज़े एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए से अख़ुवत और अख़ुवत जैसे बहुत सारे और अदारों को साथ मिला के हुकूमत बैंकों से वो होल सेलिंग करके आगे से देगी। तो ये एक और भी बड़ी ख़बर है कि एक NGO जो एक तजर्बा करती है, क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढती है गुर्बत का, उसको फिर रियासत जो है वो अपना लेती है। और ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है जो वज़ीर आज़म का तसव्वुर है कि रियासत मदीना, तो उसकी एसेंस के साथ से चीज़ जुड़ती है कि फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन होगी तो एक खुशहाल और एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील पाएगा। डॉक्टर साहब, ना सिर्फ हुकूमत, अगर दीगर NGOs जो हैं वो आपके इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक होकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगी तो आपके दरवाजे खुले होंगे उनके लिए? जी, दरवाजे क्या जी, हम खुद उनके दर न्याज पे जाएंगे। हम तो कहते हैं कि 50% पाकिस्तानी हैव्स हैं और 50% हैव नाट्स हैं। तो हर एक हैव जो एक हैव नाट को अपना ले मवाक़ात मदीना की इसी दरख्शां रवायत के साए में, तो एक खूबसूरत मुआशरा जन्म लेगा। हम हर शख्स को दावत देते हैं कि वो अपनी अख़ुवत खुद से बना ले, किसी एक शख्स को कारोबार के लिए कर्ज़ हसन दे के। और बहुत सारे अदारे हमसे सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम बग़ैर किसी मुआवजे के ये तसव्वुर देखें, ये तसव्वुर जो है ना मवाक़ात का, ये मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है, ये हम सब की मुश्तरका मीरास है। तो इस हवाले से ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को ये सिखाएँ और इसकी तरवीज करने की भरपूर कोशिश करें। ठीक है डॉक्टर अमजद साकिब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप अच्छा। कराची वाले हो जाएं होशियार, बादल आज फिर बरसने को हैं तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में बादल 3 सितंबर तक बरसेंगे। सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। कराची में शदीद हब्स के बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, आसमान से गिरती बूंदों ने मौसम खुशगवार बनाया तो गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कराची में बादल आज भी डेरे जमाएंगे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम को खुशगवार बनाएंगे। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कराची में 3 सितम्बर तक बारिश होगी। बल्दिया उस्मा कराची के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने 5 सितम्बर तक शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतालिका महकमा जात की छुट्टियां मनसूख, बारिश की सूरत में म्यूनिसिपल और टेक्निकल सर्विसेज, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई, जबकि इमरजेंसी शिकायती सेल 1339 24 घंटे फराइज अंजाम देगा। और मजीद आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, यही जानने के लिए हमने राब्ता किया है। DG मेट मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुसूसी तौर पर कराची के मौसम के हवाले से बताइएगा कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, कितनी बारिशें मुतवक्के हैं? जी, बारिश देने वाला सिस्टम डेफिनेटली इस वक्त सदरन पार्ट पे है, ज़्यादा तो सी के अंदर है, लेकिन इसके जो कुछ इम्पैक्ट्स है वो ख़ासकर साउथ ईस्ट सिंध के ऊपर है, और जिसमें जो 24 घंटे हैं इसके अंदर हम सिंध के जो बाकी हिस्से हैं जिसमें ठट्ठा, बतीन, तरपारकर, नगर पारकर के साथ मिट्टी, मीरपुर ख़ास डिवीज़न में बारिश गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी की चांसेस है। साथ कराची में भी डेफिनेटली ज़्यादातर तो कराची में जुज़वी और मुकम्मल अबरालूद किस्म का वेदर मिलेगा। कुछ देर के लिए जुज़वी, फिर अबरालूद हो जाएगा, और जब ये अबरालूद होगा तो उसमें गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। कुछ इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश की चांसेस है, लेकिन ज़्यादातर मॉडरेट किस्म की एक्टिविटी कराची में एक्सपेक्टेड। रियाज साहब, ये बताएगा कि इस बार सिंध में कम बारिशें देखने को मिली हैं। बताया जा रहा है कि 70% मामूल से कम बारिशें हुई हैं। डेफिनेटली ख़ासकर सिंध में जो अगस्त का महीना है, जुलाई में भी कुछ कम हुई थी, लेकिन यह कि अगस्त में ज़्यादातर, क्योंकि इसमें कोई ख़ास वेदर सिस्टम साउथ की तरफ नहीं आया, ज़्यादा जनूब शमाली हिस्सों में, मुल्क के जो शमाली हिस्से है जिसमें पंजाब, अपर पंजाब में KP और GB गिलगित बल्तिस्तान और साथ कश्मीर में रहा है। बलूचिस्तान और सिंध में नहीं रहा, थोड़ा एक आध था, वो भी बड़ा कमज़ोर, मतलब इतना इंटेंसिफाइड सिस्टम नहीं था। इसलिए यहाँ पे चूँकि जिस तरह पहले भी हम बताते हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं जो वेरिएट करते रहते हैं, उनके बाद से सिस्टम के जो ट्रैक्स है वो चेंज होते रहते हैं।
तो ये एक अभी एक सिस्टम आ रहा है जो इंडिया को क्रॉस करके गुजरात पे है ज़्यादातर, और लेकिन ये कि इसकी जो इम्पैक्ट्स है वो आइंदा जो 24 घंटे हैं इसके अंदर सिंध के, जिस तरह हमने पहले भी बताया था, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की चांसेस रहे। ठीक है रियाज साहब, बारिश के हवाले से तो हमने बात कर ली, लेकिन कराची में गुज़िश्ता हफ्ते से खासी गर्मी है, तो इस मौसम के हवाले से क्या बताएंगे? गर्मी का जोर कब टूटेगा और मज़ीद सितंबर में मौसम क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? जी, ये जैसे पहले बता दिया कि 2 दिन में, चूंकि ये सी के अंदर है तो इसमें आगे जिस तरह सितंबर में अगर ज़्यादातर कराची में कोई इतना अच्छा खुशगवार मौसम नहीं होता, ज़्यादातर इसमें जो सनी जब मॉइस्ट करंट या जो सी ब्रीज ख़त्म हो जाते हैं तो ज़्यादातर सनी वेदर टेम्परेचर को राइज़ कर जाता है और गर्मी होती है। लेकिन यह है कि अभी तो 24 घंटों में कुछ बेहतर होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा ये चूँकि 24 घंटे तक है सिस्टम, उसके बाद ये वाइंड अप होना शुरू हो जाएगा, तो दोबारा डेफिनेटली कुछ गर्मी हो सकती है। 24 घंटे तक कराची में बारिश का इम्कान है। बहुत शुक्रिया, डीजी मेट मोहम्मद रियाज हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि कराची में दूध महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। 130 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त होने वाला दूध 150 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच जाएगा। अवाम कहते हैं कि डेयरी फार्मर्स माफिया की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। हुकूमत नोटिस ले, जबकि डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में इजाफे की जिम्मेदारी वफाक पर आयद कर दी है और ये कहा कि हुकूमत अजनास और चारे की कीमतें कम करे। बढ़ती महंगाई पर आवाम की दुहाई। डेयरी फार्मर्स ने दूध महंगा करने की तैयारी कर ली। कराची में दूध 20 रुपए लीटर महंगा होने का इम्कान। अगर कीमतें बढ़ी तो 130 रुपए फ़ी लीटर फरोख्त होने वाला दूध 150 रुपए में दस्तयाब होगा। दूध की कीमतों में इजाफे की खबर पर शहरी परेशान। कहते हैं पहले ही 94 रुपए सरकारी रेट में मिलने वाला दूध 130 रुपए का मिल रहा है। मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेना इतना मुश्किल हो गया था, घर में बच्चे छोटे, दूध 130 रुपए लीटर लेके फिर बाकी घर कैसे चलाएंगे। हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों से कोई फिक्र नहीं है कि हमें दूध महंगा मिल रहा है, हमें चीनी महंगी मिल रही है, हमें आटा महंगा मिल रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गुड गवर्नेंस नहीं है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से इनकम भी बढ़नी चाहिए, अगर आउटपुट है तो इनपुट भी होना चाहिए। दूसरी जानिब डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में इजाफे की जिम्मेदारी वफाक पर आयद कर दी। कहा हुकूमत अजनास और चारे की कीमतें कम करे। दूध की कीमतों को बढ़ने में जो अवामिल कार फरमा है उनमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अजनास की कीमतें, और अजनास की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। वफाकी गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो दूध की कीमतें रुक सकती हैं। हुकूमत वक़्त चारे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगानी चाहिए। जबकि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि कीमतों में इजाफा तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद 5 सितंबर को किया जाएगा। और इसी वाले से बात करेंगे शाकिर गुज्जर जो कि चेयरमैन है डेयरी मिल्क एसोसिएशन के। शाकिर साहब, पहले ही हुकूमत के जो मुकर्रर करदा निर्ख हैं उनसे ज़ायद पर फ़रोख्त किया जा रहा है दूध कराची में ख़ासतौर पर अगर बात की जाए, लेकिन फिर अब इजाफे का सुन रहे हैं, ऐसा क्यों है? असल में जी मैं बारहा कह चुका हूँ कि अजनास की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, जानवरों की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और यकीनन इसमें डेयरी फार्मर इसके जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत वक्त जिम्मेदार है। और सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदारी आयद होती है वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दूध की कीमतों को या दीगर अशियाई ज़रूरियात की कीमतों को कम करने के लिए इक़दाम करें, और यकीनन उसके लिए वो चाहें तो 1 माह में दूध की कीमतें कम हो सकती हैं। ठीक है सर, अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो यकीनी तौर पर आवाम भी इसकी जिम्मेदार नहीं है। जब हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है, सरकारी निर्ख 94 रुपये लीटर है और आप लोग अब 150 रुपये लीटर पर लेकर जा रहे हैं, तो इससे पहले आपने हुकूमत से इस बारे में कोई बातचीत की कि इसके कोई एक बाकायदा रेट्स तय कर लिए जाएं जिसमें आपका भी नुकसान ना हो और गरीब आवाम को भी इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? बहुत जरूरी है ये समझना कि हम पिछले 5 साल से मुसलसल खतूत लिख रहे हैं कमिश्नर कराची को और दीगर जितनी भी अथॉरिटीज हैं उन्हें, और 5 साल पहले 2018 में सिंध हाई कोर्ट से मैंने एक
केस जीता था और उसमें ये तय किया गया था कि हर 4 माह बाद इन्फ्लेशन रेट में जो भी कमी या बेशी होगी, दूध की कीमतें कमी या बेशी कर दी जाएगी हर 4 माह बाद। पर हुकूमत वक्त ये करने को तैयार नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हम देखें, हमें कोई शौक नहीं है वायलेशन करने का। हमें मजबूर किया जाता है। आप देखें ना, हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। डॉलर वक्त की ऊंची तरीन परवाज कर रहा है, पर ये दूध के रेट का नोटिफिकेशन करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? तो इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, और जब हम इसमें उतरेंगे तो हमें पता चलेगा इसके पीछे करप्शन है बहुत बड़ी। ठीक है, और करप्शन हो या वजह कोई भी हो, तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो आयद हुकूमत पर होती है, लेकिन उसका सदेबाब आवाम को करना पड़ता है। इस बारे में बात कर रहे थे शाकिर गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।